तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जो आपको अपने पार्टनर में देखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये 10 चीज़ें भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरहान फान खान, वेलकम टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो, अगर एक आदमी बहुत ज्यादा स्टिफ है, बहुत ज्यादा ब्रूडिंग है, बहुत ज्यादा सीरियस है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पार्टनर में वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, अगर वो चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकता, अगर वो चीज़ों को हमेशा सीरियसली लेता है, अगर तुम मजाक भी करो तो वो लड़ने खड़ा हो जाए, तो बड़ी ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो पार्टनर हो, जो गर्लफ्रेंड हो, जो भी वाइफ हो, जो भी हो, उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में ना हमेशा सीरियस होना अच्छी बात नहीं है। कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें झेलने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री। बेसिकली अगर तुम अपने पार्टनर को अट्रैक्टिव नहीं समझते या वो तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता या लगती, तो ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोग कहते जरूर हैं कि देखो, लोगों का दिल देखना चाहिए, उनकी आत्मा देखनी चाहिए, उनका कैरेक्टर देखना चाहिए। हाँ, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट हम इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं। अगर हमें कोई अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो हम बाकी चीजें नहीं देखेंगे। वो जो नेचुरल फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो नहीं आएंगे, जो कि रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन जो होते हैं ना, वो विजुअल होते हैं। इसीलिए आपको ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जिसकी तरफ आप नेचुरली अट्रैक्टेड हो। उसके बाद बाकी सारी चीजें भी देखो कि उसमें है कि नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अफेक्शन। देखो, अगर तुम्हारी पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा शर्माए, बहुत ज्यादा घबराए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे एक सिंपल सी हग या टच या फिर किस के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऑब्वियसली पब्लिक अफेक्शन मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल, बट एक लिमिट तक ठीक है। बेसिकली अगर वो बिल्कुल टच करने पे ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए और लड़ने लगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली चेपू टाइप की भी अच्छी नहीं लगती। चेपू टाइप के तुम भी मत बनना कि बिल्कुल चिपके ही हुए हो, हर बार बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अफेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इट्स वन ऑफ द नीड्स दैट ह्यूमंस हैव। टिप नंबर 4, कम्युनिकेशन। भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लड़कियां ऐसे बात करती हैं जैसे कि एलियन लैंग्वेज बोल रही हो। हर चीज हमें फिगर आउट करनी होती है। लाइफ में वैसी 10 प्रॉब्लम्स है, तो अगर एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। इसीलिए ऐसी लड़की ढूंढो जिसका कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा डिसेंट हो। क्योंकि लड़कियां खूबसूरत होती हैं और लड़के जो हैं वो डेस्परेट हैं, और सिम टाइप के जो लड़के हैं वो बहुत सारे हैं। तो लड़की को सिर्फ इशारा करने की देर होती है और उसका काम हो जाता है। देखो, जब तुम किसी हॉट लड़की से, ब्यूटीफुल लड़की से मिलते हो और वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, एरोगेंट है और एटीट्यूड उसमें बहुत ज्यादा है, एक वजह तो यह है कि वाकई उसमें एटीट्यूड है, वाकई वो एरोगेंट है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट वजह पता है क्या है? उसके पास बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, लोग उसे टॉलरेट करते हैं, झेलते हैं। जो सिम टाइप के लड़के होते हैं ना, वो उसके बाद भी कहते हैं आप कितनी खूबसूरत है। इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। कई बार लड़कियों को जब बात करना नहीं आती, जब समझ में नहीं आता कि क्या करें, जब वो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती, तो वो एरोगेंट हो जाती हैं, बदतमीज हो जाती हैं, रूड हो जाती हैं। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। तो पार्टनर वो ढूंढो जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो। टिप नंबर 5, तुम्हारे पार्टनर का लॉयल होना बहुत जरूरी है। लॉयल का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और के साथ चीट ना करे। लॉयल होने का मतलब ये होता है कि तुम और वो एक टीम है और वो हमारी टीम के लिए खेले। जहां हो सके वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी सही इमेज प्रोजेक्ट करे। लॉयल्टी के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। लॉयल्टी का एक मतलब ये भी होता है कि तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तुम्हें हर बार उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि ये जो भी काम करेगी वो हम दोनों को ध्यान में रख के करेगी, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए करेगी, हम दोनों की लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है वो सोच के करेगी। तो लॉयल्टी का मतलब सिर्फ चीटिंग नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। टिप नंबर 6, इमोशनली हेल्दी। देखो, आदमी है ना, हर इमोशनल एक्सपीरियंस के बाद वो अपने आप को वापस से बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, संभाल लेते हैं। लड़कियां हर इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी सी शैटर होती हैं। जैसे कि ग्लास में स्क्रैच आ जाते हैं ना, वैसे ही उनकी साइकोलॉजी में, वैसे ही उनकी मेंटल हेल्थ में दरारें आने लगती हैं। वो सारा जो डैमेज है ना, वो हर एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है, ऐड होता जाता है। इसलिए अक्सर लड़कियां जो फुल फ्रीडम के साथ रहती हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न रहती हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेज भी होती हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि लड़कियों को एक बहुत ही बड़े सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो उसके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, उसके ब्रदर्स हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके पेट्स हो सकते हैं। हर एक चीज, लाइफ बहुत ही हैवी है, उसका वेट शोल्डर उठा सकते हैं, हिप्स नहीं। यही सच्चाई है। तो अपनी पार्टनर ऐसी ढूंढो जो हेल्दी हो, अब्यूजिव ना हो, मैनिपुलेटिंग ना हो, इमोशनली कॉम्प्रोमाइज या डैमेज ना हो। इस टॉपिक के बारे में तो अपन बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 7th इंपॉर्टेंट टिप है पैशनेट। बेसिकली अगर तुम्हारी पार्टनर बहुत ज्यादा बोरिंग है और कोई एडवेंचर नहीं करना चाहती, कुछ करना नहीं चाहती, बस सुबह से उठ के सोफे पे बैठ जाती है
और बड़ा सा मुंह बना के बैठ जाती है तो वो बहुत ही बुरी बात है। उसे थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसे थोड़ा सा फन लविंग होना चाहिए, उसे चीजों के बारे में एक्साइटेड होना चाहिए। वो कोई नई डिश हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई एडवेंचर हो सकता है, कोई ट्रिप हो सकती है, कुछ भी हो, थोड़ा पैशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पार्टनर में, क्योंकि तुम्हें इस इंसान के साथ जिंदगी बितानी है। और अगर ये इंसान बोरिंग है तो यकीन मानो बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए पार्टनर ऐसी चुनो जो एक्साइटिंग हो, लविंग हो, फन हो, एडवेंचरस हो, ड्रीमर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टिप नंबर 8, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी जो पार्टनर हो, जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, वो राइशियस होनी चाहिए, उसे हमेशा सच के साथ और सही के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यही वो इंसान है, यही वो औरत है जो तुम्हारे बच्चों की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। तुम्हारे बच्चों का जो माइंडसेट होगा ना, वो इसी पे बेस्ड होगा। इसलिए इस कैरेक्टर का, इस पर्सनैलिटी का, इस पार्टनर का कैरेक्टर सही होना, अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, वो तुम्हारी इमेज पे, तुम्हारी लाइफ पे और तुम्हारे बच्चों की लाइफ पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा होगा तो तुम्हारी इमेज अच्छी होगी, अगर उसका कैरेक्टर अच्छा होगा तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का, तुम्हारे पार्टनर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो। ब्यूटी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और ये उनमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट नंबर 9, पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम्हारे पार्टनर में पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि वो खुद सब्र करे बल्कि तुम्हें भी सिखाए। लाइफ के उतार चढ़ाव में वो तुमसे कहे कि कोई बात नहीं है, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहो, आगे चल के होगा, अच्छा होगा। वो पेशेंस, वो सपोर्ट सिस्टम, वो सब्र उसमें होना चाहिए। वो लाइफ की तकलीफों में, लाइफ की प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ खड़ी रहे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जॉब छोड़ते ही तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो घर से जा चुकी हो। सब्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेक कर लेना अपने पार्टनर में क्वालिटी है कि नहीं। पॉइंट नंबर 10, काइंडनेस। अगर तुम्हारी पार्टनर काइंड नहीं है, हम्बल नहीं है, अगर तुम्हारी पार्टनर बहुत खूबसूरत है, बहुत एटीट्यूड वाली है, बहुत एरोगेंट है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोगों के साथ काइंड नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ काइंड नहीं है, अगर उसमें तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, तहजीब नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है फीमेल नेचर का, काइंड, नर्चरिंग। और अगर उसमें यही चीज नहीं है तो फिर क्या मतलब है? देखो मेरा ऐसा मानना है कि लड़की वो होनी चाहिए जिसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आए, दिल में एक सुकून और दिमाग में एक शांति आए, ना कि वो जिसे देखते ही तुम्हारे दिमाग में खुराफाती ख्याल आए। हर बार अच्छा नहीं है। लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आज जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, जो भी 10 पॉइंट मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ से शुरुआत तो करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब भी किसी लड़की को मिलो, जब भी किसी लड़की को देखो, वो तुम्हें अच्छी लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पे लेट जाओ, उसके पैर पकड़ लो। मतलब कहने का ये है कि उस लड़की में खूबसूरती के अलावा, उसके लुक्स के अलावा और क्या है, क्या वो वाकई तुम्हारी पार्टनर बनने लायक है? जब ये चीजें देखोगे, जब इस तरीके से सोचोगे ना, तो तुम्हें डर कम लगेगा, क्योंकि तुम कोई उठाई गिरे नहीं हो, तुम भी एक अच्छे इंसान हो, एक डिसेंट इंसान हो। अपने आप को हमेशा नीचे मत रखा करो और उसे हमेशा सर पे मत बिठा लिया करो। मिलते ही, बस फिलहाल इतना ही बताना था, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इससे पहले, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में।